क्या आप जानते हैं आगे फ्यूचर में चल के इंसानों के साथ कैसा होगा या उनके जीनों के साथ क्या होगा। या अगर हम आपसे ये कहें वक्त के साथ साथ जो हमारे डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है वो अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपको पता है कि मेक्सिको में सन 2000 के बाद अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा की लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आज हम इसी तरह के कुछ अजीबोगरीब और रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। फैक्ट नंबर 1, डेजर्टिफिकेशन। आप सबने अपनी ज़िंदगी में बहुत से रेगिस्तानों के बारे में सुना होगा या देखे होंगे, लेकिन हम अगर आपसे ये कहें कि दुनिया भर के रेगिस्तान हर साल अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं तो शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। क्या आपको पता है कि जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में है उसका आकार सन 1900 के बाद दक्षिण दिशा में अब तक 250 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यानी कि वो अफ्रीका का जो रेगिस्तान है वो अब तक 250 किलोमीटर तक फैल चुका है दक्षिण दिशा की ओर। फैक्ट नंबर 2, फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट नॉर्मली इंसान के आईक्यू पर काम करता है। आईक्यू यानी उसका बुद्धि स्तर। अलग अलग लोगों में बुद्धि स्तर यानी कि आईक्यू ज़्यादातर उनके पैतृक स्थिति से बढ़ता है, यानी कि उनके माँ बाप का जो बुद्धि स्तर होता है उसी हिसाब से उनके बच्चों का जो बुद्धि स्तर है वो पैदा होता है। लेकिन कुछ स्थिति में वो लोग जिस समाज में रहते हैं या उनके आसपास का क्या वातावरण है या वो किन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इन सब चीज़ों से भी उनके बुद्धि स्तर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन 20वीं सदी के कुछ दशकों में यानी पहले ही कुछ 10 सालों में कुछ एक ऐसे खास समुदाय पैदा हुए जिनका जो बुद्धि स्तर है यानी कि उनका जो आईक्यू है जो एकदम से 3 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन जो रिसर्चर है यानी कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने उन पर रिसर्च की वो अब तक इस बात को नहीं बता पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसी को ही फ्लिन इफेक्ट का नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, कैंसर रेट्स आर डाउन। क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड यानी कि सांसारिक तौर पर जो कैंसर है उसकी दर उसकी दर अब तक 20% तक कम हो गई है और दिन पे दिन ये दर कम होती ही जा रही है। आगे चलकर शायद कुछ सालों में कैंसर एक बहुत ही छोटी बीमारी बन सकती है। फैक्ट नंबर 4, पाम ऑयल डिफोरेस्टेशन। आप सबने ताड़ के तेल के बारे में तो सुना ही होगा। ताड़ का तेल हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता है, फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या में वर्षा वनों को ख़त्म किया जा रहा है और वहाँ पे ताड़ के पेड़ उगाए जा रहे हैं ताकि उनमें से लोग एक बहुत बड़ी मात्रा में ताड़ का तेल बना सकें। फैक्ट नंबर 5, मैक्सिकन कार्टेल बोट्स। क्या आप लोगों को पता है कि सन 2000 से अब तक मैक्सिको में 1.5 लाख लोग मर चुके हैं, वो भी ड्रग्स की वजह से। कार्टेल का मतलब होता है ड्रग्स बेचने वाले अलग अलग समूह। उन समूहों में ड्रग्स के लिए आपस में लड़ाई होती है तो उनको मैक्सिको में कभी चौराहे पर टांग दिया जाता है, कभी उनका सर काट दिया जाता है। इन्हीं सब लड़ाइयों के चक्कर में अब तक मैक्सिको में 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फैक्ट नंबर 6, डेडली कंस्ट्रक्शन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम इन कतर। कतर में फीफा विश्व कप स्टेडियम के निर्माण में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आमतौर पर इन मरे हुए लोगों के बारे में नहीं बताया जाता। अगर वहाँ पे कोई मीडिया वाला या न्यूज़ वाला उस बारे में बताए तो उसे कतर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के कई लोग इमाइग्रेट यानी कि एशिया से अप्रवासी रूप से कतर में रहते हैं, क्योंकि कतर में अप्रवासी लोगों को जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है और वहाँ पे उनको दासों के रूप में देखा जाता है। वहाँ पे वर्कर्स के रूप में उनको कभी नहीं देखा जाता, इसलिए अगर वो मर भी जाते हैं तो उनके बारे में कभी भी नहीं बताया जाता। फैक्ट नंबर 7, फेसबुक इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्शन। क्या आपको पता है कि फेसबुक पर वोट डालते हुए लोगों की ऐड दिखाई जाती है। आप सबने भी शायद ये बहुत बार देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे फेसबुक पर
एड्स दिखाई जाती हैं लोगों के वोट डालते हुए कि ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप वो ऐड देखो और आपके दिमाग में ये बात आए कि हमें भी जाकर अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डाल के आनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए ही होता है। फैक्ट नंबर 8, ब्लड फार्मिंग। आपने ये तो सुना ही होगा कि भारत में बहुत से लोग गरीब है, बल्कि भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या ही गरीब है। भारत में एक मामला सामने आया था। भारत में एक किसान था जो कि कुछ गरीब लोगों को रुपए देता था और बदले में उनसे रुपए वापस नहीं लेता था, बल्कि उन्हें 2 साल तक हफ्ते में 2 बार उस किसान को अपना खून देना होता था। उसके बहुत से लोग उसने इस चक्कर में बहुत से लोगों को पैसा उधार दे रखा था और इस काम को करने के लिए वो अकेला नहीं था, उसके पास एक नर्स थी, कुछ उसके पास वो थे डिलीवरी बॉय जो कि उसको खून डिलीवर करते थे, उसके पास अकाउंटेंट भी था तो उसके खून का हिसाब रखता था। और ये मामला मीडिया में भी आया था कुछ टाइम पहले और इसको मीडिया ने ब्लड फार्मिंग का नाम दिया था, यानी खून का कारखाना। और इस चीज़ को इन खून को जहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ रहती थी, पेशेंट ज़्यादा थे, खून की कमी रहती थी, वहाँ पे इस खून को ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बेचा जाता था। फैक्ट नंबर 9, बी यानी कि मधुमक्खी। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में पता चला है कि मधुमक्खी की आबादी बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। हो सकता है कि मीडिया पर आपको उतना ना बताएं या उनकी एक साइड डिटेल ना दें, लेकिन वर्ल्ड वाइड मधुमक्खी की आबादी अब भी एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में, यानी कि उनको रेड अलर्ट कर दिया गया है, इस स्पीड में ख़त्म हो रही है और यह चीज़ नेचर के लिए बहुत बेकार है। इसका इफ़ेक्ट हर एक इंसान पे, हर एक जीव पे पड़ेगा आगे भविष्य में चल के। फैक्ट नंबर 10, एंटीबायोटिक आर फेलिंग। आजकल के टाइम में हर लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, बेशक उन्हें उनकी आवश्यकता हो या ना हो या किसी डर की वजह से वो एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं कभी हमें कुछ हो ना जाए। इसी चक्कर में जो भी शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं वो इतनी ज़्यादा भारी तादाद में एंटीबायोटिक के यूज़ के कारण अपने आप को धीरे धीरे मॉडिफाई करते जा रहे हैं या अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उन एंटीबायोटिक के विरुद्ध। और ये सब चीज़ें जानवरों में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पशुपालक है, जो भी मतलब पशु को पालते हैं, वो पशुओं के अंदर एंटीबायोटिक का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ में, दूध के लिए ले लो या कोई बीमारी के लिए, वो उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे चल के एक रिसर्च ये साबित करती है कि आगे चल के एंटीबायोटिक का जो असर है वो शरीर में बहुत कम हो जाएगा और जिन बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक असर करती है वो बैक्टीरिया अपने आप को इतना डेवलप कर लेंगे कि वो उस एंटीबायोटिक से लड़ सके। फैक्ट नंबर 11, इंटरनेट सेल्स। बहुत से लोग वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की बातें पढ़ते हैं। कोई बंदा वीडियो के थ्रू अपनी बातें कहता है, कोई वैसे अपनी बातें कहता है लिखकर, कोई भी भड़काऊ भाषण डाल देता है। लेकिन कई लोग उन चीज़ों पे कमेंट्स करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कुछ ऐसे कमेंट कर देंगे जिससे दो गुट आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसको ही इंटरनेट सेल्स कहते हैं। ऐसे लोगों को कुछ कंपनियां या कुछ भी इंटरनेट के कोई भी ऐसे आदमी जिनसे उनको फ़ायदा हो, वो उस तरह के लोगों को पैसे देते हैं। इन कमेंट को सबवर्साइज भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, डिज़ाइनर बेबीज़। एशियन कंट्रीज़, इंडिया और चाइना में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन या अपने जीन एडिटिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ना वो इन सब चीज़ों के विरुद्ध है। अगर वो साइंटिस्ट उनके जीन को एडिट करना चाहें तो वो आराम से करवा लेंगे। इन्हीं तरह की चीज़ों को देख के आगे चल के साइंटिस्ट ऐसी चीज़ें बना रहे हैं या एक ऐसी तकनीक की खोज कर रहे हैं जो कि इंसानों का आगे फ्यूचर में चल के जेनेटिक मॉडिफाई कर देगी। ये मॉडिफाई CRISPR यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के थ्रू होगा, जो कि पॉसिबल है। और आगे फ्यूचर में चल के जो इंसान है उनका DNA, उनका जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जो जीन है, वो एडिट हो जाएंगे और इन्हेंस्ड ह्यूमन
यानी कि उन्नत जो मानव है वो आगे चल के पैदा होंगे, और ये चीज़ें चीन में सबसे पहले ही होगी। और ये सब चीज़ें जो वहाँ की वेस्ट कंट्रीज है, जो वहाँ पश्चिम सभ्यताएं हैं, उनके लिए ये शायद बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर चीन ने अपने मानवों को इन्हेंस्ड करना शुरू कर दिया, इनको उन्नत बनाना शुरू कर दिया, तो